नवंबर 19, 2026 फाइनली GTA 6 लॉन्च हो रहा है और उस दिन दो तरह के प्लेयर्स होंगे। एक जो कंफ्यूज होंगे, जो नहीं जानते क्या करना है, जो पहले ही दिन अपना सारा पैसा वेस्ट कर देंगे, और दूसरे जो ऑलरेडी रेडी होंगे, जिनके पास एक सॉलिड प्लान होगा, जो लॉन्च के कुछ घंटों में ही अपना एडवांटेज ले लेंगे। तो आज का ये वीडियो तुम्हें दूसरे टाइप का प्लेयर बनाएगा। मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं रिफ्ट गेमिंग। तो आज हम बात करेंगे GTA 6 इकॉनमी के बारे में, इन डेप्थ, इन डिटेल और बिल्कुल सीधा, कोई फिल्टर नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि GTA 6 की इकॉनमी GTA 5 की इकॉनमी से फंडामेंटली अलग है। GTA 5 में क्या प्रॉब्लम्स थी? फॉर एग्जांपल शार्क कार्ड्स थे। हर चीज़ इतनी महंगी थी कि बिना रियल मनी लगाए आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ग्राइंड एंडलेस था और इन्फ्लेशन इतना बुरा हो गया था कि 2 साल में जो पैसे बड़े लगते थे वो कुछ भी नहीं थे। तो रॉकस्टार ने GTA 6 में ये सब देखा और चेंज करा। अब GTA 6 में क्या है? रियल एस्टेट सिस्टम है। प्रॉपर्टीज़ बाय करो, डेवलप करो, पैसिव इनकम जनरेट करो। बिजनेस ओनरशिप्स है, नाइट क्लब्स लो, सप्लाई चेन्स लो, लीगल इलीगल, एक प्रॉपर लिविंग इकॉनमी है जो तुम्हारी चॉइसेस पे रिएक्ट करती है। ये सिर्फ एक शूटिंग गेम नहीं है, अभी एक बिजनेस सिमुलेटर है जिसमें तुम्हारे डिसीजन मैटर करते हैं। इसलिए जो प्लेयर्स ये बात समझ लेंगे वो काफ़ी आगे होंगे दूसरे प्लेयर्स से। तो चलते हैं अब असली बात पे, GTA 6 में पैसे कैसे कमाने हैं। GTA 6 में पैसे कमाने के 3 तरीके हैं। इनको मैं रैंक करूंगा वर्स्ट से बेस्ट तक। नंबर 3 पे है हाइस्ट और मिशंस। हाँ, हाइस्ट वापस आ रहे हैं और एक्साइटिंग है। अर्ली गेम में ये तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ इनकम भी होगा, लेकिन ये एक्टिव इनकम है। मतलब तुम काम करोगे तभी पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तुम ऑफलाइन हो, इनकम ज़ीरो। तुम सो रहे हो, इनकम ज़ीरो। ये एक जॉब के जैसा है। काम करो, पैसे लो, बंद करो, फिनिश। हाइस्ट यूज़ करो अपना स्टार्टिंग कैपिटल बिल्ड करने के लिए। पहले 1-2 घंटे में ही जो मिलता है उसे इन्वेस्ट करो, उसके बाद हाइस्ट सेकेंडरी बन जाना चाहिए। तो अब आते हैं नंबर 2 पे, जो कि है बिजनेस ओनरशिप। ये इंटरेस्टिंग है। वाई सिटी में मल्टीपल बिजनेस कंफर्म हो चुके हैं, जैसे कि नाइट क्लब, रियल एस्टेट, मल्टीपल क्रिमिनल सप्लाई चेन्स, और ये सब पैसिव इनकम है। मतलब एक बार सेटअप करो, मैनेज करो और इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेगी। तुम कुछ और भी कर रहे हो तो भी बैकग्राउंड में ये सब चलता रहेगा। अब मैं तुम्हें एक कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ जो कि रॉकस्टार ने खुद GTA 6 में डाला है और कंफर्म किया है, जिसका नाम है बॉबी आइक। ये एक सेल्फ मेड मिलियनेयर है और इसने कैसे शुरू किया? नाइट क्लब से। और इसने फिर अपना पैसा कहाँ लगाया? रियल एस्टेट में। फिर उसने क्या बनाया? लेबल्स रिकॉर्ड किए। ये एक बिजनेस एम्पायर है जो कि स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया गया है। ये सिर्फ एक गेम कैरेक्टर नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है जो रॉकस्टार ने लिटरली तुम्हारे लिए गेम के अंदर रख दिया है। नाइट क्लब लो, इनकम जनरेट करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो और ग्रो करो। इस ब्लूप्रिंट को याद रखो। हम इसके बारे में आगे कुछ वीडियोज़ में डिटेल्स में बात करेंगे। अब चलते हैं नंबर 1 पे, जो है रियल एस्टेट। ये GTA 6 का सबसे पावरफुल मनी मेकिंग सिस्टम होगा। प्रॉपर्टीज़ खरीदो, डेवलप करो, पैसिव इनकम जनरेट करो ऑटोमेटिकली, कंटिन्यूसली। रियल वर्ल्ड में भी लोग प्रॉपर्टी से ही करोड़पति बनते हैं। GTA 6 में सेम लॉजिक काम करेगा, लेकिन एक सवाल, कौन सी प्रॉपर्टी सबसे पहले लें? यहाँ पे रिसर्च काम आती है। वाई सिटी में कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बीच एरिया, डाउनटाउन एरिया, रूरल एरिया। बीच एरिया एक्सपेंसिव है, रिटर्न अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। रूरल एरिया सस्ता है, लेकिन वैल्यू अप्रिशिएट करने में टाइम लगेगा। डाउनटाउन सिटी ये एक स्वीट स्पॉट है, क्योंकि जब GTA 6 ऑनलाइन लॉन्च होगा और मिलियंस ऑफ प्लेयर खेलेंगे और एकदम से फ्लड करेंगे, तो डाउनटाउन डिमांड सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। जो प्रॉपर्टी पहले खरीदता है उसी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल है, रियल वर्ल्ड में भी और GTA 6 में भी। तो डे 1 का प्लान सिंपल है। पहले हाइस्ट से स्टार्टिंग कैपिटल बनाओ। 1-2 घंटे में जो भी मिलता है उससे एरिया में प्रॉपर्टी सिक्योर करो, जो भी सस्ती मिले और वो अप्रिशिएट भी करेगी। फिर उस प्रॉपर्टी की पैसिव इनकम से एक बिजनेस सेटअप करो। फिर दोनों की कंबाइंड इनकम से एक प्रॉपर्टी और लो। ये साइकिल है, ये कंपाउंड करता है। ये एक सेम प्रिंसिपल है जो रियल वर्ल्ड में भी काम करता है और GTA 6 में भी करेगा।
तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो तुम्हें करनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुम्हें नहीं करनी, स्पेशली डे 1 पे। मिस्टेक नंबर 1, एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार खरीदना। मैं जानता हूँ गेम खुलेगा, सब कुछ सुंदर दिखेगा और एक बहुत ही अच्छी कार मिलेगी, तुम खरीदना चाहोगे, बट मत करो, मत खरीदना। 90% प्लेयर यही गलती करेंगे। तुम्हारा पैसा प्रॉपर्टी में जा सकता था लेकिन कार में वेस्ट हो गया। मिस्टेक नंबर 2, सारा पैसा एक ही जगह लगाना। डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा बिजनेस में, थोड़ा कैश रिजर्व भी रखो हाथ में, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहेंगी। मिस्टेक नंबर 3, दूसरों को देख के इम्पल्सिव डिसीजंस लेना। ऑनलाइन में तुम देखोगे कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई हाइस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर तुम अपना प्लान फॉलो करो, अपने ब्लूप्रिंट फॉलो करो। जो स्टार्टिंग में सही डिसीजंस लेता है वही बाद में रिच होता है, जो इम्पल्सिव होंगे वो ग्राइंड करते ही रह जाएंगे। तो फाइनल समरी क्या है? नंबर 1, रियल एस्टेट। ये तुम्हारा प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। डाउनटाउन सिटी, डे 1। नंबर 2, बिजनेस, नाइट क्लब या क्रिमिनल सप्लाई चेन, सब सेमी पैसिव इनकम है और उन्हें सेटअप करो। नंबर 3, हाइस्ट, सिर्फ स्टार्टिंग कैपिटल के लिए, रिप्लेस करो जब पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए। और अवॉइड करना है एक्सपेंसिव कार लेना डे 1 पे, इम्पल्सिव डिसीजंस लेना, सारा पैसा एक जगह लगाना। तो अगर तुम ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो तुम 90% प्लेयर से आगे रहोगे। और एक और चीज़, अब एक चीज़ और, इस चैनल पे GTA 6 की इकॉनमी के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं। बिजनेस रैंकिंग, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर और लॉन्च डे का कंप्लीट आवर बाय आवर गाइड। अगर ये कंटेंट तुम्हारे काम आया तो सब्सक्राइब करो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और GTA 6 में तुम सबसे पहले क्या खरीदोगे, प्रॉपर्टी, बिजनेस या स्पोर्ट्स कार? कमेंट में बताओ, मैं हर एक जवाब पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।